आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर। जय श्री राम। आप सभी को श्री राधे राधे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। तो मैं आप लोगों से क्षमा मांग लेती हूँ। क्षमा ये मत समझिए कि सामने वाला कमजोर है तो मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने तरफ से कितना भी अच्छा बोलूँगी, कितना भी अच्छा करूँगी, लेकिन शायद आपको मेरी बात गलत लग सकती है। इसी वजह से मैं क्षमा पहले मांग लेती हूँ। और आज मेरी वीडियो है अपने बहनों के लिए। मेरी बहनों तक अगर वीडियो मेरी पहुँच रही है तो मैं अपनी बहनों से क्षमा मांग रही हूँ। तो मैं आप सभी बहनों से ये कहना चाहती थी कि जो अपने माँ बाप होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो हमेशा माँ बाप ही रहते हैं, हमेशा मम्मी पापा रहते हैं। उनका एज चाहे 50 साल का हो गया हो या 70 साल का हो गया हो या 90 साल का हो गया हो, हमेशा क्या मम्मी पापा या माँ और पिताजी। बहुत सारे लोग अभी अम्मा और पप्पा भी कहते हैं, जो आप लोग को शायद ना पता हो या पता भी होगा, अम्मा पापा भी कहते हैं। तो अपने माँ बाप हमेशा माँ बाप होते हैं। और जब मेरी शादी होती है जिससे, उनके माँ बाप का एज अगर 50 साल का ही हो गया तो बूढ़ा और बूढ़ो कैसे हो गए? मुझे आप बताइए कि कैसे हो गए? जिससे मेरा जीवन चल रहा है, जिनके साथ चलना है, उनके माँ बाप का तो और सम्मान होना चाहिए ना, मेरे तरफ से और सम्मान होना चाहिए। तो वो बूढ़ा बूढ़ो कैसे हो गए? जितना भी मेरी बहनें हैं, शायद सभी नहीं कहती होंगी, बहुत सारी बहनें मम्मी पापा ही कहती होंगी या पिताजी बाबूजी कहती होंगी, लेकिन मैं कई बहनों को सुनी हूँ कि वो बूढ़ा और बूढ़ो, जो शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपने माँ बाप है तो वो अभी तक माँ बाप ही, मम्मी पापा ही हैं, अम्मा पापा ही हैं, और सामने वाला बूढ़ा बूढ़ो हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिल जो है ना हमेशा बच्चा होता है, मन जो है हमेशा बच्चा होता है, इसमें बचपना हमेशा होता है। आप ढूंढोगे ना तो 80 साल के, जो 80 साल का जिसका एज हो गया, उनके अंदर भी बचपना होता है। और ये नहीं कि किसी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, किसी का फेस, किसी का ज़्यादा एज हो गया तो उसको बूढ़ा बूढ़ो, ये सम्मानीय वर्ड नहीं है। और जिसके बेटे के साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना है, साथ निभाना है, जिसके दौलत पे हमें रहना है, उन्हीं का मैं सम्मान ना कर पाऊँ? माँ बाप क्या, अगर माँ बाप के हमारे बूथ होता है रखने के लिए तो मेरी शादी हो ना करते। शादी का एज भी नहीं होता है, मम्मी पापा शादी करके भेज देते हैं, जाओ बेटा जाओ, आपको चाहे कुछ काम भी ना आता हो, जाओ बेटा आप। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि चली आई है, इस सृष्टि में चली आई है, सारी गलती उनका भी नहीं है। बहुत प्यार करेंगे लेकिन वो अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सकते हैं, ये नियम बन के आया है। तो मैं उनका भी गलती नहीं रखती हूँ, लेकिन ये है कि वो अपने हिस्से से मुझे कुछ दे नहीं सकते हैं। मुझे रहना इन्हीं के यहाँ। मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा कि अपने सास ससुर जी को आप बूढ़ा या बूढ़ो कहते हो। कोई कोई कहता है, सारी बहनें नहीं कहती हैं, सारी बहनें ऐसी नहीं होती हैं, बहुत सारी बहनें अच्छी हैं। क्योंकि मैं अपने आप पे नहीं कह सकती कि मैं ही अच्छी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुर जी 90 साल क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ बप्पा कहते हैं, मैं बप्पा ही कहती हूँ, मैं बूढ़ो नहीं कहती। मुझे बूढ़ो शब्द अच्छा ही नहीं लगता है। मैं बूढ़ो क्यों कहूँ भाई? अगर वही मेरे पिताजी होते तो मैं उनको पिताजी ही कहती ना, या बप्पा ही कहती। तो मैं सामने वाले को मैं बूढ़ो कैसे कह सकती हूँ? चलिए मैं उनकी बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़ा बूढ़ो हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं। दिल और मन हमेशा बच्चा होता है। तो सारी बहनें हमारी ऐसी नहीं होती हैं। मैं सारी मतलब जो ऐसा कहती होंगी, मुझे कहीं बुरा लगा है, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगा है, सिर्फ इस वर्ल्ड पे मैं वीडियो बनाई हूँ, बाकी और बहनें अच्छी होती हैं, सबके लिए ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए।
और मैं दोबारा फिर आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। अगर मुझसे कहीं भी गलती हुई होगी तो आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि अपने हिसाब से सब अच्छे होते हैं, अपने लिए सब अच्छे होते हैं। सामने वाले के नज़र में कोई ना कोई वर्ड तो चुभ ही जाता है। ये पता भी नहीं चलता है कि मेरा कौन सा वर्ड सामने वाले को चुभ गया है, पता भी नहीं चलता है। ये कि जितना भी क्षमा मैं मांगूँ उसके लिए आप